नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बृहस्पतिवार भगवान विष्णु की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी भगवान विष्णु की अटूट भक्त थी, भगवान की पूजा करती और उसके बाद ही भोजन करती थी। सेठ को यह अच्छा नहीं लगता था। उनके संतान नहीं होने से वह बहुत दुखी था। एक दिन परेशान होकर घर से निकाल दिया सेठानी को तथा सेठानी जंगल की ओर चल दी। सेठानी ने देखा कि वहाँ कुछ आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। वह बोली, मैं घर से भटक गई हूँ, इसलिए मुझे भी कोई काम दे दो। फिर उन आदमियों ने सेठानी को काम पर रख लिया। सेठानी मिट्टी खोदते खोदते भगवान का नाम जपती रहती थी। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए, उसकी हालत खराब हो गई। तो वह कामगर उस बोले, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम यह काम रहने दो, तुम हमारे घर का काम किया करो। वह लोग उसे घर ले गए। उनको खाना बनाना तो आता नहीं था, वह अनाज लाकर ही उसे ही खाते थे। सेठानी देखी तो उसे कुछ अजीब लगा। सेठानी बोली, कल से थोड़ा ज़्यादा अनाज लाना। सेठानी ने अच्छा भोजन बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर कामगारों को खिलाया। वह खाना खाकर बोले, ऐसा स्वादिष्ट खाना हमने आज तक नहीं खाया। सेठानी बोली, भगवान का भोग है तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ के घर में सेठानी के जाने के बाद बुरा समय आ गया। सेठानी को भेजकर वह पछतावा होने लगा। वह सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सेठ भी वहीं आया जहाँ पर सेठानी आई थी। सेठ भी उनसे कामगारों से काम के लिए आग्रह किया। कामगारों ने उसे काम पर रख लिया और काम करते रहने से सेठ के हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल भी उड़ गए। सेठ की ऐसी हालत देखकर वह उसे अपने घर ले गए। सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। रोज़ की तरह वह भी सभी को भोजन परोसा। जैसे ही वह सेठ को भोजन परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। कामगार बोले, बहन भोजन क्यों नहीं परोसा? भाई मेरा हाथ भगवान विष्णु ने पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन करवाओ। वह प्रकट हो गए। जैसे ही सेठानी ने घूंघट उठाया तो सेठ को देखा। सेठ ने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी। सेठानी को अपने साथ चलने को कहा। उन भाइयों ने भी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठ और सेठानी पर कृपा की, वैसे कहानी को कहते और कहानी को सुनते पर अपनी कृपा रखना। लब से बेटा लब की पाड़, तब से बेटा तब की पाड़, मैं बेटे हर की पाड़, लब से न लब को फल दीजो, तब से न तब को फल दीजो, माँ की कहानी और कथा को फल माँ नहीं दीजो। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, जय हो विष्णु भगवान की जय हो।